चलिए नेक्स्ट आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। देखो आपने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा और वहां पे ये पढ़ा कि भाई कोई चार्ज है, ठीक है, लेट अस से स्टेशनरी चार्ज है, तो वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? क्यू क्यू इंटू ई। ई। क्यू। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर निगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव क्यू ई। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? हम्म। गुड। फिर आपने पढ़ा कि ये जो फोर्स होता है वो, ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो है वो क्या बोलते हैं, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू इंटू ई उतना फोर्स लग जाएगा। जितना भी फील्ड है क्यू इंटू ई उतना फोर्स लग जाएगा, चाहे वो चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, ये वाला फोर्स लगेगा। राइट? लाइट पड़ती है। है ना? जी सर। बहुत बढ़िया। फिर आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। वहां पे आपने पढ़ा कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उस पे जो है वो फोर्स लगता है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस पी। क्रॉस बी। हाँ। अगर स्टेशनरी चार्ज है, रेस्ट में है, भाई अगर रेस्ट में है तो ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन हम्म। अगर मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा। क्यू वी यस। क्रॉस बी, क्यू टू बी टेकन विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, हाँ। तो ये हमने पढ़ा। अब मान लो कि अगर दोनों चीजें हैं, अगर मान लो कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज मूव भी कर रहा है, ठीक है, चार्ज मूव भी कर रहा है, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, क्यूई, मैग्नेटिक भी और लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा? क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी। इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्यू कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। बहुत बढ़िया। तो ये जो नेट फोर्स लगेगा वो हो जाएगा क्यू ई, क्यू ये ब्रैकेट ई हमेशा प्लस ट्रू बी। है। हाँ, ये हमेशा ट्रू है। हाँ हमेशा ट्रू है। और ये ये जो नेट फोर्स लगा इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। हाँ, लॉरेंज फोर्स। तो भाई अब एक बात बताओ कि यहाँ पे कोई हमने क्या नया काम किया? सिंपली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से फोर्स था, और मैग्नेटिक फोर्स था, दोनों को ऐड कर दिया। कोई यहाँ पे नया काम तो नहीं हुआ ना? राइट? तो फिर सर, दोनों दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ लग सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट हाँ पर। हाँ हाँ हाँ, दो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है तो दोनों लगेंगे, तभी तो ये ऐड हो रहा है। हम्म। ठीक है, तभी तो ये ऐड हो रहा है। तो बात ये है कि भाई इसमें कुछ नया काम तो हुआ नहीं, तो इस फोर्स को नया नाम क्यों दिया गया लॉरेंज फोर्स? मतलब ये तो एक चुनमुन जैसी साधारण लड़की, वो भी एक टोटल बता दे रही है कि इतना होगा। राइट? तो वाई टू गिव अ न्यू नेम, एक नया नाम क्यों दिया इसको लॉरेंज फोर्स? बताइए, कुछ तो बात होगा ना। ऐसे तो किसी के पीछे नाम नहीं दे देते हैं। एक फोर्स लग रहा था ये, एक फोर्स लग रहा था ये, दोनों को ऐड कर दिया, इसको नाम दे दिया, अच्छा ये होगा लॉरेंज फोर्स। सर, जिन्होंने दिया होगा उनके नाम पे रखा होगा। हाँ तो भाई ये तो कोई भी दे सकता है ना, कोई भी बोल देगा ना कि दिस नेट फोर्स विल बी दिस प्लस दिस, वेक्टर एडिशन ही तो है, इसमें क्या खास बात हो गई? हाँ, क्या खास बात हो गई इसमें? पता नहीं।
हम्म, बताते हैं। देखो, अब कहानी में आएगा थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा ट्रेजेडी, थोड़ा सस्पेंस। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। क्या ये? इनफाइनाइट करंट वायर। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक चार्ज है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, पैरेलल टू द वायर। कैसे मूव कर रहा है? पैरेलल टू द वायर। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी मान लो दिस इज एट पॉइंट ए। बहुत बढ़िया भाई। ये वायर है, न्यूट्रल है, तो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, आई है, कंडक्टिंग वायर है। अब एक बात बताइए कि न्यूट्रल वायर है तो बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और कोई नहीं, आसपास में और कोई चार्ज वार्ज कुछ नहीं है? नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत बढ़िया भाई, चुनमुन ने बोला नहीं होगा तो नहीं होगा, E इक्वल टू 0 लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, ए पॉइंट पे। हाँ, वायर की वजह से होगा। हाँ, वायर की वजह से होगा। हमने बायट सेवर्ट लॉ पढ़ा था, एम्पियर्स लॉ पढ़ा था। तो लेट अस से ये डिस्टेंस है r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे r है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर होगा। कितना होगा, वैल्यू क्या होगा? किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। नॉट I/4 पाई r। म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। वेरी गुड। डायरेक्शन? डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। वेरी गुड। इनवर्स है ना, क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। तो ये जो है, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे होगा, और आपने बोला म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, मैंने भी लिख दिया म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? लगेगा सर। हाँ लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? वी वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर लगेगा। हाँ, v वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा ना। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस पर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ? मतलब वी क्रॉस वी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होने का मतलब हो गया कि इसी प्लेन में होगा फोर्स। हाँ। हाँ चुनमुन, तब तक आप ये लिख लो जरा सा, मुझे 2 मिनट टाइम दो, तब तक आप ये नोट कर लो। हाँ, तो देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है, तो फोर्स हमने देखा कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस है। मैग्नेटिक हाँ। फील्ड का परपेंडिकुलर होने का मतलब फोर्स, ये वाला स्टेटमेंट ये बताएगा कि फोर्स लाइज इन दिस प्लेन, है ना। फोर्स इसी प्लेन में लाई करेगा, मतलब जिस प्लेन में आप फिगर को देख रहे हो, राइट, है ना। यस सर। इन द प्लेन ऑफ मोबाइल स्क्रीन यू कैन से, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ मोबाइल स्क्रीन। और वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम्म। अच्छा, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, या तो इधर होगा या इधर होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा? लेफ्ट हैंड वाला। बहुत बढ़िया, लेफ्ट हैंड वाला होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो डेविएट हो जाएगा इसमें, है ना। यस सर। चार्ज पार्टिकल ऐसे डेविएट हो जाएगा, फोर्स लगा ऐसे डेविएट हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने काइनेमेटिक्स में एक पढ़ा होगा एक चीज कि वेलोसिटी जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब आप अगर ट्रेन से जा रहे हो
ट्रेन चल रही है और आप और आपके पापा बैठे हैं सामने ट्रेन में आसपास, तो उनके रिस्पेक्ट में यू आर एट रेस्ट। लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में तो आप चल रहे हो। Yes, sir. सो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन। Frame of reference. बहुत बढ़िया भाई। तो व्हेन यू आर सेइंग कि दिस चार्ज इज हैविंग वेलोसिटी v, तो आप किसी रिफरेंस फ्रेम में ही बोल रहे होंगे ना कि उसके रेस्पेक्ट में इस चार्ज की वेलोसिटी v है। Hmm. तो आप अगर कुछ नहीं बोला है तो यू आर सेइंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? है ना? Yes, sir. तो लेट अस से देयर इज एन ऑब्जर्वर राम इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, और ये सारी चीजें जो एनालाइज है, ये सारा जो एनालिसिस है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है कि भाई ये चार्ज की वेलोसिटी है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स ये ऐसे डेविएट हो गया। तो ये सारा एनालिसिस कौन कर रहा है? एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, राम। ठीक है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब एक राम का दोस्त है श्याम। राम का दोस्त है, Sure. हाँ, श्याम। श्याम जो है वो है थोड़ा नटखट, है ना? श्याम जी तो नटखट होते ही हैं। श्याम है थोड़ा नटखट भाई। तो श्याम ने ये कहा कि यार वेलोसिटी तो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, Hmm. तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी चार्ज के साथ मूव करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या होता है। तो लेट अस से श्याम आल्सो स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी v पैरेलल टू द वायर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो वेलोसिटी थी, श्याम भी उसी वेलोसिटी से दौड़ने लगा। चलो भाई, जो चार्ज का वेलोसिटी मैं भी उतना ही वेलोसिटी से दौड़ूंगा, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, Yes, sir. श्याम ने क्या किया? चार्ज की वेलोसिटी से दौड़ रहा है। चार्ज की जो वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी से ऐसे दौड़ने लगा। इस इंस्टेंट पे, इस मोमेंट पे जितना चार्ज का वेलोसिटी था, श्याम का भी वेलोसिटी उतना ही है। तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, दिस चार्ज at that instant will appear to be at rest, Right. right? है ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये सब जो कैलकुलेशन आपने किया कि ये मूव करेगा ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, अब एक काम करता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ। राम के रिस्पेक्ट में आपने क्या देखा था? विथ रिस्पेक्ट टू राम आपने देखा था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जीरो हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है, कितना लग रहा है? यू वी बी लग रहा है, विच इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से डेविएट हो रहा है। अब जरा सा हम श्याम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू श्याम, तो चार्ज तो रेस्ट में है ना? Yes, sir. हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू श्याम चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट दैट मोमेंट, उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे है, राइट? Hmm. चार्ज इज एट रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो। मतलब मैं उस टाइम को जीरो बोल दे रहा हूँ, जिस टाइम से उसने एनालिसिस स्टार्ट किया उस टाइम पे जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो हो गया तो श्याम जो है वो बोलेगा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, श्याम को कैसा दिखेगा चार्ज पार्टिकल का पाथ? मतलब अभी तो जस्ट टी इक्वल टू जीरो के लिए लिखा है हमने, पाथ कैसा दिखेगा? मतलब थोड़ी देर के बाद लाइक चार्ज यहाँ गया तो श्याम जो है वो यहाँ थोड़ी सॉरी थोड़ी देर के बाद श्याम यहाँ गया तो चार्ज जो है उस टाइम पे तो यहाँ होगा ना, चार्ज तो थोड़ा सा तो डेविएट हो रहा है अंदर की तरफ, राइट? Yes, sir. तो श्याम जब यहाँ, तो चार्ज जो है वो यहाँ, श्याम यहाँ तो चार्ज यहाँ, श्याम यहाँ तो चार्ज यहाँ, श्याम यहाँ तो चार्ज यहाँ। श्याम को क्या दिखेगा? सर्कुलर पाथ है। श्याम को ये दिखेगा कि चार्ज जो है ना, ये इट इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द फायर। Hmm. श्याम को क्या दिखेगा कि द वायर इज मूविंग Wire is moving.
नहीं, हाँ सॉरी, चार्ज इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द वायर। हाँ, श्याम को क्या दिखेगा? चार्ज इज मूविंग डायरेक्टली टू द वायर। हाँ, और उसको जो है वो एक, तो उसको ये दिखेगा कि वायर, सॉरी, चार्ज इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द वायर। श्याम जो है वो सोच में पड़ गया। श्याम ने बोला यार, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है। और श्याम ने कहा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वायर न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो शायद नहीं होगा। हम्म। श्याम ने सोचा यार, मैग्नेटिक चार्ज तो रेस्ट में है, तो ये तो पता है कि भाई तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। और वायर तो शायद न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो ही होना चाहिए। श्याम बोलेंगे यार, ये चार्ज तो रेस्ट में रहना चाहिए था, पर ये चार्ज क्यों वायर की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है उस पे? श्याम गॉट कंफ्यूज्ड, और उसके साथ चुनमुन ऑल्सो गेट्स कंफ्यूज्ड। तो श्याम इज डिस्कसिंग डिस्कसिंग विद चुनमुन। बताओ चुनमुन, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ क्या होगा। अच्छा, मैं कैसे बताऊं? श्याम का कंफ्यूजन दूर करो भाई, क्या हो गया ऐसे मतलब? जब वो एक गलत फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा हुआ है। क्या क्या क्या? श्याम एक गलत जगह पे खड़ा हुआ है, तो उसको सब कुछ जीरो दिख रहा है। जीरो ही दिख रहा है। भाई लेकिन श्याम तो ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर ऐसे गलत जगह, गलत जगह मतलब क्या है? वो श्याम अपने रिस्पेक्ट में एनालाइज कर रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में तो वो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चार्ज को देख रहा है, उसको तो जीरो ही दिखेगा। हाँ, फोर्स तो जीरो ही दिखेगा, तो फिर बट श्याम, बट वो श्याम को तो दिख रहा है ना कि वायर इज, सॉरी, चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द वायर। मैं उसको अपनी जगह बदलनी चाहिए। जगह बदलनी चाहिए मतलब? उसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलना चाहिए। लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आप कोई भी चीज को अलग अलग सिचुएशन में एनालाइज तो करोगे ही ना। हम्म। श्याम के फ्रेम में आप क्या बोलोगे कि ये जो चीजें हो रही हैं क्यों हो रही हैं? फिजिक्स, देखो, फिजिक्स जो है इट इज स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। नेचर में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं, और उसके हिसाब से नेचर में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके हिसाब से फिर लॉज बनाते हैं जो कि जो चीजें हो रही हैं उसको डिस्क्राइब कर सके। तो ऐसा नहीं है कि लॉ के हिसाब से नेचर चेंज होगा। भाई आप बोलोगे नहीं, ये लॉ हमने ये दिया है, ये नेचर को, नेचर मस्ट ओबे इट, ऐसा थोड़ी होता है। हम्म। नेचर में हो रहा है वो अपने हिसाब से हो रहा है, आप उसको एनालाइज करते हो ना कि भाई उसके लिए आप कुछ लॉ बनाते हो कि अच्छा शायद ऐसा होता होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर कोई और आता है, दूसरा आता है, वो कहता है अरे नहीं, तुम जो बोले थे वो तो आधा ही सच है, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बट कुछ सिचुएशन ऐसा अलग हो गया तो तुम जो बोले थे वो सही नहीं होगा। तो ऐसा एक नया लॉ मॉडिफाई करते हैं, तो ये वाला दोनों सिचुएशन में वैलिड होगा। फिर कोई तीसरा आया, उसने और कुछ मॉडिफिकेशन किए। तो हम लोग नेचर में जो हो रहा है वो देख करके लॉ बनाते हैं ना, ऐसा लॉ के हिसाब से नेचर अपना चीजें थोड़ी बदलती हैं। हम्म। ठीक है। तो यस। यहाँ पे नेचर में जो हो रहा है श्याम वो देख रहा है। अब उसको लॉ चाहिए, कोई कोई तो बताए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो श्याम का ऑब्जर्वेशन है, वो बोलेगा भाई मेरे फ्रेम में तो ऐसा हो रहा है, चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द वायर। अब कोई बताए कौन सा फोर्स की वजह से हो रहा है ऐसा। तो ये चीजें सबको कंफ्यूज कर रखा था। ठीक है। और ये जो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा आपने, गॉस लॉ फिर पढ़ा, और मैग्नेटिज्म पढ़े, एम्पियर्स लॉ, और भी कुछ आगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। ठीक है? तो मैक्सवेल ने चार लॉज दिए थे
उसको हम लोग फोर बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। और पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो वही चार लॉज में आ जाता है। वो चार लॉ में कौन कौन था? वो चार लॉ में एक जो है वो गॉस लॉ है। वो चार लॉ में एक जो आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा वो है। ठीक है। वो चार लॉ में कुछ और भी जो है वो दो चीजें हैं जो आप अभी नहीं पढ़े हैं। तो उसी में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है। आप अभी जो ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में जो लोग फिजिक्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, वो भी वही चार लॉज पढ़ते हैं। जो पीएचडी करते हैं वही चार लॉज पढ़ते हैं। उसी में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है। तो मैक्सवेल जो है वो बहुत होनहार साइंटिस्ट था और बहुत ही कम उम्र में मर गया। समझे? हम्म। बहुत ही कम उम्र में चला गया। उसका जो चीजें हैं, उसके जो एनालिसिस थे उसने दिया, और वो सब पूरा फुल्ली ये होने से पहले ही वो चला गया। उसी के काम के ऊपर सोच रहे थे, उसी के काम के ऊपर काम कर रहे थे आइंस्टाइन। कौन काम कर रहे थे? आइंस्टाइन। हाँ, तो आइंस्टाइन जो है वो इसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे। यही चीज जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, आइंस्टाइन को भी समझ में नहीं आ रहा था। आइंस्टाइन ने भी जो है वो इसके ऊपर सोचा विचार किया, क्या होता होगा, कैसे होता होगा। सोचते 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 और करते करते जो है वो फाइनली आइंस्टाइन ने दे दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन किस कंक्लूजन पे पहुंच गए? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुना है आपने नाम? हाँ, E is equal to mc स्क्वायर। वो सिर्फ वही नहीं है बहुत कुछ है उसमें। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समझो कि पूरा फिजिक्स का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। आइंस्टाइन ने बता दिया कि भाई न्यूटन ने जो सब बोला था वो सब सच है, गलत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक स्पेशल केस में ही वैलिड होता है, हमेशा वैलिड नहीं होता है। और पूरा जो है वो गेम ही बदल दिया। और फिजिक्स का समझो कि एक नए तरीके से इवॉल्व हुआ। तो आइंस्टाइन ने यहीं से सोचते सोचते थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कंक्लूजन पे पहुंचा। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये डिस्क्राइब होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है पढ़ना, ठीक है, नहीं जानना है, बट थोड़ा सा सिर्फ आपको जानना है, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर, मतलब कि काइंड ऑफ की मतलब यहाँ पे रीजन क्या है, ठीक है, ऐसे लॉजिकली बस, ठीक है, तो वो सिर्फ जानना है। एक्चुअली होता क्या है, हुआ क्या कि ये वायर तो न्यूट्रल था, ठीक है, क्या था? न्यूट्रल। हाँ, हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए, तो वो सिर्फ जानना है एज एन इंफॉर्मेशन, वो समझने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्क्राइब जो है वो तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से होता है, तो आपको एज एन इंफॉर्मेशन जानना है बस। आइंस्टाइन ने कहा कि देखो भाई, ये वायर तो न्यूट्रल था और बाहर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, लेकिन वो राम के फ्रेम में था। आइंस्टाइन ने बोला कि भाई देखो, जब श्याम के फ्रेम में अगर देखेंगे ना, आइंस्टाइन ने कहा कि देखो, करंट कैरिंग वायर मतलब क्या, उसमें चार्जेस मूव करते रहते हैं। करंट कैरिंग वायर मतलब क्या, उसमें चार्जेस मूव करते हैं। चार्जेस मूव करते रहते हैं। तो उसने कहा कि यार, श्याम के फ्रेम में दिस वायर विल नो लॉन्गर अपीयर टू बी न्यूट्रल। श्याम ने क्या कहा, सॉरी, आइंस्टाइन ने क्या किया कि क्या कहा कि श्याम के फ्रेम में दिस वायर विल नो लॉन्गर अपीयर टू बी न्यूट्रल। और उसने प्रूफ करके दिखाया, बताया कि श्याम के फ्रेम में ये वायर न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो अगर वायर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से तो फिर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फील्ड, हाँ। अगर वायर श्याम के फ्रेम में अगर ये वायर न्यूट्रल नहीं दिखे, तब तो उसकी वजह से बाहर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो नहीं होगा, हम्म। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, तो ये उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू श्याम, वायर विल नॉट appear neutral
wire will not appear, neutral. it will appear to be charged. Hmm. So therefore, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जहां पे चार्ज रखा है ड्यू टू द वायर विल नॉट बी जीरो इन फ्रेम ऑफ श्याम। ठीक है। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड श्याम के फ्रेम में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। Hmm. श्याम के फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं इधर होगा। तो इसीलिए श्याम के फ्रेम में श्याम को ये दिखेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे ना इधर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द वायर। Hmm. ठीक है। इधर फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द वायर। तो What's the wire? श्याम कहेगा कि अरे ये जो चार्ज है ना वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो राम और श्याम झगड़ने लग जाएंगे। राम बोलेगा नहीं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। Hmm. और श्याम बोलेगा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। Yes, sir. श्याम बोलेगा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हॉरिजेंटल है तो इसीलिए ये वायर जो है वो सॉरी ये चार्ज जो है वो ऐसे हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। श्याम बोलेगा अरे यार तुम क्या आदमी हो हॉरिजेंटली कहाँ मूव कर रहा है यार ये तो ऐसे ट्रेजेक्टरी कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है। Hmm. तो तो देखो यही तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप पढ़ते हैं कि एक ही चीज एक ही फेनोमेना जो है वो दो अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग तरीके से दिखता है। राइट। Yes, sir. जैसे मान लो कि एक क्या बोलते हैं फाइटर जेट जा रहा है और ऐसे बम गिरा दिया यहां से। बम गिरा दिया और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है तो उसको दिखेगा फाइटर जेट का वेलोसिटी वी था तो बम गिरा यहां से तो उसका वेलोसिटी वी रहेगा। ये जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है उसको बम का पाथ दिखेगा कि ऐसे 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 गिर रहा है। बम उसकी Hmm. तरफ ऐसे पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। लेकिन Yes. इसमें जो पायलट बैठा है अगर मान लो ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है फाइटर जेट की तो जब बम यहाँ पहुंचेगा तो फाइटर जेट यहाँ पहुंचेगा बम यहाँ पहुंचेगा तो फाइटर जेट यहाँ पहुंचेगा। राइट। Hmm. बॉम्ब जब यहाँ पहुंचेगा तो फाइटर जेट यहाँ पहुंच चुका होगा बॉम्ब जब यहाँ पहुंचेगा तो फाइटर जेट यहाँ पहुंच जाएगा। तो तो पायलट को बम हमेशा उसके जस्ट नीचे दिखेगा। ठीक है। पायलट को हमेशा बम किधर दिखेगा अपने नीचे. अपने जस्ट नीचे। तो पायलट बोलेगा कि बॉम्ब इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और ये Hmm. जो है ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है वो बोलेगा नहीं नहीं बॉम्ब इज मूविंग ऑन ए पैराबोलिक पाथ। Yes, sir. फेनोमेना तो एक ही है लेकिन दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए जो Hello. रिजल्ट जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन दोनों का अलग अलग आ रहा है। दोनों सेम लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि लॉ बदल गया। लॉ वही है लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए चीजें अलग अलग तरीके से दिख रही हैं। तो वो हम लोग देखो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। फेनोमेना एक ही है चार्ज एक ही है वायर वही है चार्ज वही है। ठीक है। लेकिन राम को कुछ अलग दिख रहा है श्याम को कुछ अलग दिख रहा है। ठीक है। दोनों झगड़ने लगे कि भाई राम बोला कि नहीं ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मूव कर रहा है श्याम बोला कि नहीं इसीलिए वो कर्व पाथ पे चल रहा है श्याम बोला नहीं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है इसीलिए वो तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। Hmm. तो फिर आया लॉरेंज। लॉरेंज ने बोला कि अरे तुम लोग झगड़ा मत करो। देखो क्या है ना कि आ, ये तुम लोगों को अलग अलग फ्रेम में वो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग दिख रहा है मैग्नेटिक फोर्स अलग दिख रहा है लेकिन दोनों का जो मिला करके नेट फोर्स है ना वो सेम ही है। दोनों का मिला करके जो नेट फोर्स आएगा वो सेम ही होगा। तो उसने Hmm. राम से बोला कि देखो तुम्हारे फ्रेम में क्या लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो था मैग्नेटिक फोर्स इतना आया था। और श्याम से बोला तुम्हारे तुम्हारे केस में क्या है। श्याम ने बोला कि मेरे केस में तो भाई चार्ज रेस्ट में था स्टार्टिंग में तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया था और मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इतना आ रहा है। तो उसने बोला कि लॉरेंज ने बोला कि दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स तो दोनों का कंबाइंड वैल्यू सेम ही आएगा राम के लिए भी और श्याम के लिए भी। तो
इसीलिए नाम पड़ा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज ने बोला कि ये किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कंबाइंड वैल्यू है दोनों का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का कंबाइंड वैल्यू किसी भी रेफरेंस फ्रेम में सेम आएगा। अलग अलग फ्रेम में, राम के फ्रेम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू अलग है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू अलग है। श्याम के फ्रेम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू अलग आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो अलग आ रहा है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स को अगर जोड़ दें, तो उसका जो कंबाइंड वैल्यू है वो जितना राम के लिए आएगा उतना ही श्याम के लिए भी आएगा, उतना ही किसी भी ऑब्जर्वर के लिए आएगा। ठीक है। यस सर। तो एंड दिस इज यूनिवर्सल लॉ, कभी फेल नहीं होता है। सो ये कह रहा है कि और ये वैलिड होगा, कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भी वैल्यू हो, चार्ज का कोई भी वेलोसिटी हो, सबके लिए वैलिड है। ऑलवेज वैलिड, कभी फेल नहीं होता है। वैसे लॉ जो कभी फेल नहीं होते हैं उसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। इसीलिए नाम पड़ा लॉरेंज फोर्स। आई बात समझ में? यस सर। क्या समझे? क्या समझ क्या, गई। क्या समझे चुनमुन, क्या समझे? एक बार बताइए शॉर्ट में, जस्ट 2 लाइन में, शॉर्ट में ऐसे ही बताइए। वेलोसिटी जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग वैल्यू होगी हाँ, वेलोसिटी की, तो फोर्स भी अलग अलग लगेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू अलग होगा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू अलग होगा। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू अलग अलग फ्रेम में अलग होगा। लेकिन हम्म। दोनों को जोड़ के टोटल अगर लिखेंगे तो किसी भी फ्रेम में उसका वैल्यू सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। यही है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट फोर्स। यूनिवर्सल लॉ है, कभी फेल नहीं होता। नहीं होता है। ठीक है। यस सर। चलिए, ये चीज बुक से पढ़ते कभी समझ में आता? नहीं। तो नहीं समझ में आता, आपको लगता कि भाई कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो हम लोग भी इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं, इतने सारे चीजें जो है वो उसको वेरीफाई करते हैं। मतलब मैं इंजीनियरिंग में जो बच्चे होते हैं ना, कौन से वाले, कोई भी बच्चे नहीं, जो मतलब टॉप 100 में, टॉप 500 में जो रैंक देते हैं, हम्म। उनको ये वाला प्रूफ करके दिखाते हैं। कौन सा? कि लॉरेंट्ज फोर्स। नहीं नहीं, श्याम के फ्रेम में वायर न्यूट्रल क्यों नहीं है। ठीक है। श्याम, अभी बताया था ना कि श्याम के फ्रेम में वायर न्यूट्रल नहीं दिखेगा। हम्म। जो ऐसे बच्चे होते हैं वो कोई चीज ना मानते नहीं है, बोलते हैं नहीं सर ऐसे कैसे होगा, तो क्या प्रूफ है इसका। तो उनको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। हालांकि वो सिलेबस में नहीं होता है, बट फिर भी वो, वैसे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं सर बताइए बताइए बताइए। ठीक है। तो उनको जो है वो बताना पड़ता है, तो उनको फिर बताना पड़ता है। सिर्फ वैसे बच्चों को, मतलब और नहीं कोई वैसे जो है वो, वैसे बच्चे बहुत कम होते हैं। मतलब शहर में वैसे कितने बच्चे होंगे शहर में, वैसे बच्चे 5-10 ही होंगे। ठीक है। बड़े बड़े मान लो 10-15 होंगे, दिल्ली कोलकाता मुंबई जैसे मेट्रो शहर में। ठीक है।